ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य और वेदांत का मिलन कराया भगवान। तो देखो सांख्य को वेदांत दृष्टि से कैसे समझना है। 13वें अध्याय का श्लोक है, प्रकृत्यम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभयो अपि विकारान च गुणान च एव विद्धि प्रकृति संभवामि। क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति और पुरुष है ये दोनों अनादि हैं। कैसे हैं? अनादि। अब ये अनादि का अर्थ क्या है? जो उत्पन्न ही नहीं हुए। न तो पुरुष उत्पन्न हुआ न प्रकृति उत्पन्न हुई। ये अनुत्पत्ति है इनकी दोनों की। तो अनादि होते हुए भी क्या हुआ कि प्रकृति से जो है विकार उत्पन्न हो गए। अब कमाल है, जो उत्पन्न नहीं हुई, बड़ा गहन चिंतन है, जो उत्पन्न ही नहीं हुई, अब उससे क्या पैदा हो गए? विकारान च गुणान च, गुण पैदा हो गए, विकार पैदा हो गए। विकार माने राग द्वेष अभिनिवेश, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब पैदा हो गए। काहे से? न पैदा हुई वाली से। जो अम्मा कभी पैदा नहीं हुई, एक माँ वो है जो खुद पैदा होती है। हम कौन सी माँ के पुत्र हैं? जो पैदा हुई थी उसके, या उसके जो पैदा ही नहीं हुई? क्या लगता है हमको? हम पैदा हुई माँ से जो है पैदा हुए हैं, है ना? लेकिन ये प्रकृति कौन सी माँ है जो पैदा ही नहीं हुई और फिर भी जो है उसने विकारों को और गुणों को पैदा कर दिया, पैदा कर दिया है। अब ये कैसे पैदा कर दिया? विकार भी और गुण भी दोनों जो है प्रकृति से पैदा हुए हैं। ये प्रकृति से जो है निकले हैं। ठीक है, अब ये कैसे हुए हैं, इस पर हमको जो है थोड़ा सा चिंतन करना है कि ये कैसे पैदा हो गए। सांख्य ने तो कह दिया एक प्रकृति है, एक पुरुष है, लेकिन यहाँ से अगर आके सांख्य जो है एकता नहीं कर पा रहा। एकता के लिए जो है ब्रह्म ज्ञान या वेदांत बहुत आवश्यक है। तब कैसे पैदा हो गए, इस बात पर जो है चिंतन करो। तो पहले पैदा हुओं को देखते चलो कि कौन कहाँ से पैदा हुआ है। ये चिंतन करने का तरीका होता है। जब प्रकृति पर पहुंच जाओ, इसे देखते देखते कार्य कारण के भाव को देखते देखते तुम कहाँ पहुंच जाओ? प्रकृति पर। फिर वहाँ सोचो कि प्रकृति है भी कि यूँ ही हम जो है इतना मेहनत कर रहे हैं पैदा हुओं के चक्कर में। अन हुआ संसार हुआ साहे भासता। क्यों हम परेशान? जो आज तक पैदा ही नहीं हुई, माया कहो प्रकृति कहो, तो इनको समझने के लिए थोड़ा सा वेदांत की जो प्रक्रिया को देखना पड़ेगा। प्रकृति कै तरह की है? दो तरह की।
है कि ना, दो प्रकार की प्रकृति। कौन कौन सी? परा और अपरा। ये रोजाना समझाते हैं। विद्या और अविद्या, विद्या अपर अविद्या दो, तय कर भेद सुनो तुम सोई। ये दो हैं, प्रकृति दो है। अब जरा देखो तुम्हारे पास भी ये दोनों प्रकृति है कि नहीं है? भगवान कह रहे हैं मेरे पास तो है। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी दो शक्तियां हैं, मेरी दो प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति, परा और अपरा। अब तुम्हें अनुभव करना है तुम्हारे पास ये दोनों हैं कि नहीं। गुण न हिला अभी बता नहीं पाओगे। तुम्हारे पास दोनों हैं, ये तुम्हें लगते हैं? हैं? तुम कौन सी प्रकृति के से जो है काम लेते हो? जड़ प्रकृति से या चेतन प्रकृति से? जड़ से काम कहाँ लेते हो? जड़ के गुलाम हो, काम भी नहीं ले पाते जड़ प्रकृति से। अच्छा, पैसे से तुम काम लेते हो कि पैसे के गुलाम हो? अब यहाँ तो जो फैसला हो जाएगा। दो कैटेगरी के लोग समाज में पाए जाते हैं, एक तो पैसे से काम बनाते हैं और एक पैसे के गुलाम है। ये बात समझ में आती है? पैसे के गुलाम कौन है? जो दिन रात पैसे का संग्रह करते रहते हैं, खर्च करने की इच्छा ही खत्म हो गई, केवल आ जाए, ले ले आओ, घर घर जाए। यहाँ जो ट्रेन चलती थी तो एक बार एक बनिया के लड़का से हमने पूछा कि ये आवाज़ क्या करती है? कि ले ले आओ, घर घर जाए, ले ले आओ। अब बनिया अपनी बात तो बताएगा हैं, और दूसरों से पूछो तो कुछ दूसरा अर्थ लगाएगा उसका। तो इसी तरह से जो है हम ये देखें कि हमारे पास भी ये दोनों प्रकृति हैं। ईश्वर कौन है? सद्गुरु कौन है? वो जो जैसा अपन है, जैसा वैसा ही दूसरों को जो है सिद्ध करने में लगा पड़ा है, वो सतगुरु है। वो सतगुरु नहीं होते कि अपन तो खूब मौज मार रहे हैं, छक्के पंजे उड़ रहे हैं और ये भीड़ ये सब हमारी गुलाम बनी रहे, हमको जो है चढ़ौती चढ़ाती रहे, हमारी वाह वाह करती रहे, जैसा कि आजकल लोग कर रहे हैं। आज के धर्मावलंबी लोग यही कर रहे हैं। सतगुरु वो नहीं होते। तो अब देखो दोनों तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं कि नहीं? जड़ प्रकृति जागृत अवस्था में तुम्हारे पास है कि नहीं? जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति कौन कौन सी है? जो पंचीकृत, ये स्थूल शरीर, स्थूल जगत, ये सब व्यवहार में काम आता है कि नहीं आता है? ये जड़ प्रकृति है, ठीक है। अब सपने में तुमने जो तैयार कर लिया है सब कुछ, वो कहाँ से कर लिया है? ये तो नहीं है तुम्हारे पास। सपने में तुम्हारे पास लड़के हैं, बच्चे हैं, सपने में तुम्हारे पास ज़मीन है, आकाश है, घर है, सपने में सांप हैं, सपने में सारे जानवर हैं, सपने में सब हैं कि नहीं हैं? तो वो कहाँ से तैयार कर लिए हैं? कौन सी शक्ति से तैयार कर लिए? किसने? सपने में जो दुनिया तैयार की है, सपनों की दुनिया, वो किसने तैयार की है? विचार करो, किसने तैयार की है? बस यहीं अटक जाते हैं। हमने तैयार की है। रोज सुनाते हैं जगत बना है मन से और मन बना है हम ही ने तैयार की है। हम ही दोनों शक्तियों को सदा लिए घूमते रहते हैं और दोनों शक्ति हमें अपनी नहीं लगती। बस इसी का नाम क्या है? अज्ञान। इसी को अज्ञान कहते हैं। तो सपने का जो जगत है वो चेतन जगत है, हाँ जी, और जागृत का जो जगत है ये जड़ जगत है। तो हम उल्टा ही कहते हैं। हम क्या कहते हैं? सपना कुछ नहीं है। इसलिए जो है संतों ने सिखाया कि सीख जाओ कि क्या जगत सब कि तुम्हारा ही बनाया हुआ है। यहाँ भी कुछ नहीं है और वहाँ भी कुछ नहीं
पूछें। अब दो ही तरह का पुरुष बता दिया वेदांत ने इस समस्या को हल करने के लिए। दो प्रकार की प्रकृति तो दो ही प्रकार का पुरुष। कौन कौन सा? विवेकी और अविवेकी। तो जागृत अवस्था में जो पुरुष है वो अविवेकी पुरुष है, और स्वप्न अवस्था में है वो विवेकी पुरुष है। कुछ बात आ रही समझ में? विवेकी पुरुष का नाम ईश्वर है, अविवेकी पुरुष का नाम जीव है, जड़ जीव। जो अविवेकी पुरुष है वो इस प्रकृति और माया के बस में है। परवश जीव सुवस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीतम। जो सपने में जो है जगत का निर्माण कर रहा है उसको तुम मैं करके यदि देख लो तो जागृत में उसी का जो है सब करा धरा है। तो जीव भी तुम हो और ईश्वर भी तुम। भासियेत जीव ईशो भवति। केवल जो है जीव और ईश्वर भासते हैं, होते ही नहीं। एक बहुत बढ़िया जो है दृष्टांत बताते हैं आपको। एक परमहंस संत थे, तो ऐसे ही कपड़े लगते थे उनके शरीर में, फटे फटाए, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं, लंगोटी लगाए। तो भागते जा रहे, कहते जा रहे कब्र मिलेगी, कब्र मिलेगी, कब्र। अब कोई उनकी सुने ही नहीं कि ये कब्र मिलेगी, कब्र मिलेगी, क्या चिल्ला रहे। कोई जो है सेठ बैठा हुआ था, बड़ा आध्यात्मिक पुरुष था, वो चिंतन करता था, संतों के सानिध्य में रहता था। तो उसने कहा महाराज जी इधर आओ, क्या कह रहे हैं, कब्र मिलेगी? तो बोले मुर्दा है। मुर्दा हो तभी तो कब्र मिले। तो वे सेठ का बोले मुर्दा है, तो उन्हें कही कब्र मिलेगी। तो सेठ ने अपने मकान की तरफ हाथ कर दिया, तो ये कब्र है। तो वो संत बोले ये मुर्दा है। ये क्या है? मुर्दा है। मुर्दा है। बात बन गई, बात बन गई, चले गए कब्र में। हाँ, अब निकले ही नहीं। वहीं सेठ पानी भोजन भेज देता था, कभी निकलते ही नहीं। एक दिन चोर आ गए रात को, और सेठ की सब चोरी तिजोरी की करके, धन जेवरात वगैरह और सब लेकर के चल दिए। और महात्मा जी तो सोते ही नहीं थे। हाँ, सच बता रहा हूँ, सारा घर सोता है, लेकिन मुझे अब ये कहेंगे कि हम सोते नहीं, तो तुम कहोगे अहंकार करते हैं। नींद नहीं आती, हमें नींद आती नहीं, चिंता लगी रहती। सवेरे का समझाएंगे, हम चक्कर में हैं। बड़े बड़े सूरवीर इस माया के चक्कर में हैं। तुम समझने के चक्कर में हो तो हम समझाने के चक्कर में, बड़े माया की चक्कर में। हम जागते हुए मिलेंगे, चाहे जब चोर आ जाए पकड़े जाएंगे। तो ऐसे ही महात्मा जी ने चोरों का पीछा दबाया। अब चोर चोरी करके भागे, जंगल में भाग रहे हैं, महात्मा जी पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन महात्मा जी ने विवेक इस्तेमाल किया कि हम बताएंगे कैसे, तो अपने कपड़े फाड़ फाड़ करके निशान लगाते चले। लंगोटी तक फट गई, नंगे रह गए बेचारे चोरों के चक्कर। सवेरे चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। और महात्मा जी भी जो है गायब हैं, कहीं महात्मा तो नहीं चुरा ले। तब तक महात्मा नंग धड़ंगे चले आ रहे। महात्मा ने कहा कि हमने देखे हैं चोर, कहाँ गए हैं। पुलिस वाले आ गए, तो महात्मा ने वही रास्ता पकड़ लिया जहाँ कपड़े, वो जाकर चोरों को और माल को दोनों को पकड़ा। अब उनके सब इंस्पेक्टर ने दस्तखत लिए, दस्तखत करो महात्मा जी। उन्होंने हमें आते ही नहीं दस्तखत, अंगूठा करो, अब तुम्हें हर तारीख पे आना पड़ेगा। महात्मा जी से क्या बोले? हर तारीख पे आना पड़ेगा। अब सोच रहे हैं कि ये मुर्दा अगर कब्र नहीं छोड़ता तो इन झंझटों में क्यों पड़ता? ध्यान दो, बड़ी मार्के की बात है। मुर्दा
कब्र नहीं छोड़ता तो इन झंझटों में क्यों पड़ता? पढ़ ही नहीं सकता था। गलती क्या हुई? कब्र छोड़ने की गलती हुई, आत्मा को भूलने की गलती हुई। तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, अज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, ध्यान सब कहाँ रहता है? कब्र में, आत्मा में रहता है। और तुम इसी को छोड़े घूम रहे हो तो अपने आप जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। कुछ आई बात समझ? तो पुरुष कौन है? कब्र। और प्रकृति कौन है? मुर्दा। ये बात समझाने के लिए मैंने ये दृष्टांत दिया है। इसी को कबीर बाबा ने देखो कैसे समझाया, बहुत जोरदार पद है। प्रकृति दुल्हन है और पुरुष दूल्हा है। ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? तो ये दूल्हा दुल्हन कैसे है? पहचानो इनको। दुल्हन सब जग का काम करे। दुल्हन माने प्रकृति। इसी 13वें अध्याय में श्लोक दिया, प्रकृति एव कर्माणि क्रियमाणान सर्वशः। प्रकृति कौन काम कर रही है? प्रकृति काम कर रही है। लेकिन पुरुष कौन है? कहीं पुरुष कौन है? आत्मा नाम अकर्ता। पुरुष आत्मा है और अकर्ता है। प्रकृति संभवानी, ये प्रकृति के द्वारा सब पैदा होता है। परमात्मा किसी को पैदा वैदा नहीं करता है। तो वे हैं दूल्हा दुल्हन है कैसे? दुल्हन सब जग का काम करे, दूल्हा पूरा गोबर गणेश। ये रूप बदलती रहती है। कौन? प्रकृति। हाँ, बचपन से बुढ़ापा किसको आया? तुम्हें आया कि प्रकृति को आया? देखो रूप कौन बदल रही है? प्रकृति। ये रूप बदलती रहती है। इस भोले का है वही भेष, है अनमेल। फिर मेल कैसे? ये कैसे है? अनमेल है, इनमें कोई मिलान नहीं है। कहीं फिर मेल कैसे हो गया जो ये संसार खड़ा हो गया? ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? अब देखो क्या बात, बढ़िया बात कही कबीर जी ने। कबीर कहते हैं वह है। कौन? परमात्मा पुरुष है। वह है पर लेकिन लग जाती। परमात्मा है तो, लेकिन वकील साहब आज तक दिखाई नहीं दिया किसी को। पर लग गई है तो, लेकिन मिलता नहीं है तो, लेकिन अनुभव नहीं होता। वह है पर लेकिन लग जाती। वो यह है परंतु का काम नहीं। ये तो दिख रही है सामने, है ना? वह पूर्ण सत्य सत्य ही है। वह माने आत्मा। वह पूर्ण सत्य सत्य ही है। यह है परंतु नामो निशान नहीं। यह है लेकिन ढूंढो तो मिलती है, सब नष्ट हो जाता, नामो निशान नहीं। है और नहीं, ये साथ कैसे? एक है एक नहीं है। अब ये दोनों संग कैसे हो गए? है और नहीं साथ कैसे? ये दूल्हा दुल्हन हैं कैसे? दुल्हन बड़ी चतुर सुंदर। कैसी है? बड़ी चतुर और सुंदर। इसकी सुंदरता जो है देखना है तो अब सीजन आएगा। हाँ, कौन सा होता, कौन सी ऋतु होती है वो? बसंत ऋतु में देखो। ये दुल्हन बड़ी चतुर सुंदर, यह उसी पुराने ढंग का है। ये नित नूतन बाला बनती, ये वही पुराने ढंग का है। जैसा था तैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और ये बदलती रहती है। ठीक है, फिर इनमें पट सकती कैसे? ये दूल्हा दुल्हन आपस में पटती कैसे? कबीर बाबा जी चिंतन करने को कह रहे हैं। ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? वह पूर्ण बाल ब्रह्मचारी है। कौन? परमात्मा। तुम्हारा आत्मा कैसा है? पूर्ण है। पूर्ण क्यों कहा है? देखो
तुम्हारे हर शरीर के अंग में है कि नहीं है? जैसे तुम्हारे शरीर के अंग में है, ऐसी सारे ब्रह्मांड के अंग अंग में ठसाठस ये चेतन अनुसूयित है, भरा पड़ा है। तो कहते हैं ये पूर्ण सत्य सत्य ही है। कुछ और उठाया था मैंने, पूर्ण ब्रह्म बाल ब्रह्मचारी। हाँ, ये पूर्ण बाल ब्रह्मचारी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दूसरे किसी का मेल ही नहीं। अब कोई दूसरा हो तो जो है ब्रह्मचर्य खत्म हो। जब आप ही आप सब कुछ हो तो कैसे ब्रह्मचर्य टूटे? ये पूर्ण ब्रह्मचारी है, दूसरे किसी का मेल नहीं। ऐसी कठिन विषम परिस्थिति में सृष्टि का होना खेल नहीं। फिर ये संसार हुआ कैसे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कि ये संसार हुआ कैसे? ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? अब बता रहे हैं कबीर बाबा के, देखो ये बड़ा कठिन विषय। एक सत्य बना, एक कौन बना? सत्य बना। एक झूठ बनी, एक बनी, एक बनना। हमारे यहाँ पहले आध्यात्मिक गीत गाए जाते थे, माताएं बनना और बननी गाती थी। आज की लड़कियों को आता ही नहीं बनना और बननी, वो यही बनना बननी है। एक सत्य बना ये। हाँ, अब बताओ बना हुआ सत्य तुमने देखा है? तो बैराग कहाँ से हो जाए? बने हुए सत्य के कारण से ही तुम्हारा सत्य यानी बनी बना सा नजर आ रहा है। देखते ही नहीं हो। देखो समझाए तो देखना आ जाए। वो देखने के लिए दृष्टांत रटना नहीं है। दृष्टांत तो केवल समझना पड़ता है। शीशा सामने रख लो, शीशा सामने रख लो, फिर उसमें चेहरा देखो, तुम ही हो कोई और है? तो जो तुम हो तो तुम सत्य, लेकिन शीशा में कैसे हो? बने बनाए हो कि नहीं? अब इसी शीशा के सामने चिड़िया रख दो, चिड़िया को बिठा लो, तो चिड़िया अपने को दूसरी चिड़िया देखेगी कि नहीं? दूसरी चिड़िया चोंच मारेगी। उसके लिए वो बना हुआ नहीं है। तुम समझदार हो तो तुम्हारे लिए शीशे में तुम्हारी शक्ल कैसी है? तो है तो सत्य, लेकिन कैसा सत्य है? बना हुआ। एक सत्य बना। अच्छा, अब जो सत्य बना है उसमें शीशा जो है और चौखट शीशा की, ये सब कुछ जो है बने हुए हैं कि जो है बिना बने? ये तुम्ही ने बनाए किसी और ने बनाए? कमाल देखो, तुम्ही ने प्रकृति बनाई और तुम्ही उसमें झांक करके बने गए। ये है बनना। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा कालवश, तो ये चौपाई वहां लागू होगी। तो एक सत्य बना, एक झूठ बनी। अब इसको जो है यहाँ चिंतन कर। झूठ क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, झूठ है। ये शीशा है तुम्हारा। गाते रहते हो तुरा मन दर्पण, आज तक दर्पण नहीं बना पाए उसको। दर्पण है कि वो खुद ही हो? देख लो, चिड़िया हो कि मनुष्य हो? भीतर झांक करके देखो, चिड़िया बने मिलोगे। मनुष्यता अभी जगा ही नहीं रहे हो। अंतःकरण तुम्हारा शीशा है। अब उस शीशे में तुम्हारा जो है क्या आ रहा है? प्रतिभास आ रहा है। अब उसी प्रतिभास को तुम सत्य मान बैठे हो, जबकि वो बना हुआ सत्य है। जो प्रतिबिंबित हो रहा ना चेतन, कहाँ हो रहा है? अंतःकरण रूपी शीशे में जो चेतन प्रतिबिंबित हो रहा है। अब मैं ये रट के आया हूँ ना। देखो, झूठ हम बोलते नहीं हैं, चिंतन हम बहुत करते हैं। रात में 4 घंटा चिंतन करते हैं, तब तुम्हें 1 घंटा सुना पाते हैं। चिंतन करने में कोई कमी नहीं, लेकिन हम याद फ्याद कुछ नहीं करते। ये पक्की बात है। जो श्लोक सामने आ गया, जो चौपाइयाँ सामने आ गई,
वही बोल देते हैं, समझा देते हैं। रटना वटना ये सब छोड़ दिया है, किसी जमाने में रटे हैं, ये भी हम नहीं छुपाते हैं।